भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ कहा गया है, जबकि उन्हीं भगवान श्री राम को रणधीर कहा गया है। रणछोड़ यानी युद्ध भूमि से भाग जाना, जबकि भगवान श्री राम को रणधीर कहा गया, यानी युद्ध में स्थायी रूप से डटे रहना। यह दोनों रूप भगवान के श्री राम श्री कृष्ण भारत के महान संस्कृति के घोतक है। इनके बिना भारत है ही नहीं। जब से भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा था, तभी से जरासंध मगध नरेश श्री कृष्ण से जलने लगा था और वो भगवान को मारने के लिए नए नए प्रयत्न करता फिर रहा था। कंस की पत्नी जरासंध की पुत्री थी, इसलिए वो ये सहन नहीं कर पा रहा था कि कैसे कोई उसके पुत्री को कोई विधवा उसके रहते कर दे। जरासंध अतुलनीय शक्ति, बल और पराक्रम का व्यक्तित्व था और उसके समकक्ष पूरे भारत और दुनिया में उस समय कोई नहीं था। दूसरी बात यह भी थी कि वो एक महान शिव भक्त था और महान दानवीर भी था। जब वो शिवजी की पूजा कर सवेरे मंदिर से निकलता था, तो उस समय उस राजा से मांगने वाले कतार में दोनों ओर मंदिर के रास्ते खड़े रहते थे। उस समय जो कुछ भी जरासंध से लोग मांगते थे, वो बड़े हर्ष के साथ दोनों हाथों से दान करता था। तीसरी बात थी कि भगवान शिव की असीम कृपा उस पर हमेशा बनी रहती थी, इसलिए उससे लड़ने की कोई सोच भी नहीं सकता था। पर एकमात्र भगवान श्री कृष्ण थे जो उसके दामाद कंस को मार दिए थे और उसकी पुत्री विधवा हो गई थी। इसी कारण उसने मथुरा पर अनेकों बार हमला कर दिया, पर हर बार उसके सेना को भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने पराजित कर दिया और कंस को छोड़ दिया, क्योंकि श्री कृष्ण को पता था कि यह उनके हाथ से या किसी हथियार से नहीं मारा जा सकता। अतः उसने मथुरा पर हमला करना नहीं छोड़ा और हर बार वो नए नए सेना के साथ लड़ाई करता था। अंत में भगवान ने पूरे मथुरावासी सहित द्वारिका में समुद्र के बीच में बसने का कार्यक्रम बनाया। अतः भगवान श्री कृष्ण पर जब 18 बार जरासंध ने हमला किया, तो वो रणभूमि छोड़कर भाग गए और सीधा द्वारिका जा पहुंचे। इस प्रकार प्रभु ने सागर को निर्देश दिया कि अपने बीच में कुछ योजन भूमि दे, ताकि मथुरावासी यहां बसे और उनका राज्य प्रांत निश्चिंत रहे, क्योंकि सागर के बीच जरासंध नहीं पहुंच सकता था। इसी कारण भगवान ने सभी सोए हुए मथुरावासी को द्वारिका रातों रात पहुंचा दिया और स्वयं द्वारिका नगरी बसाकर वहीं बस गए। बाद में भगवान भीम और अर्जुन के पास गए और मगध नरेश को छल से भीम के द्वारा वध करा दिया। फिर राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर भारतवर्ष के राजा बन गए। क्योंकि श्री कृष्ण जरासंध के साथ युद्ध में रण छोड़कर भाग गए थे, इसी कारण उन्हें रणछोड़ कहा और उनकी आरती में रणछोड़ अतः ही अतः है, इसका यही अर्थ है, नहीं तो आरती पूरी नहीं होती। आपके इसके बारे में क्या विचार है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट नीचे करना मत भूलेगा। धन्यवाद।